तो गाइस, एक और साल और सैमसंग ने अपनी दो नई घड़ियां निकाल दी हैं, गैलेक्सी वॉच 8 एंड थोड़ी और प्रीमियम गैलेक्सी वॉच 8 क्लासिक। अब ऑब्वियसली गाइस मैं आपको बताऊंगा कि वॉच 8 में नया क्या है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इन दोनों में से आपके लिए कौन सी सही है? यही लेनी चाहिए या गैलेक्सी वॉच 7 या 6 से काम चल जाएगा? और अगर आप इनको किसी नॉन सैमसंग फोन से कनेक्ट करते हैं तो कोई फीचर्स मिस करते हैं या नहीं? करते हैं इन सब के बारे में बात। देखिए गाइस, बिल्ड वाइज ना वॉच 8 सीरीज वॉच 7 सीरीज जैसा ही है। आर्मर एल्यूमिनियम बॉडी है वॉच 8 की और वॉच 8 क्लासिक में स्टेनलेस स्टील, और दोनों में आपको सफायर क्रिस्टल ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, दोनों घड़ियां मिलिट्री सर्टिफाइड है, तो एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस को बड़े आराम से ये झेल सकती हैं एंड IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, तो आप इसको स्विमिंग के लिए ले जाइए या अगर आप नहाने भी जाते हैं तो आपको घड़ी को उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बार दोनों वॉचेस में डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चेंजेस है जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले वॉच 8 क्लासिक में रोटेटिंग बेजल वापस आ गया है। दूसरा, क्लासिक में ही अल्ट्रा की तरह क्विक बटन भी आ गया जिसको ऑब्वियसली आप काफी एक्शंस के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तीसरी चीज, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो वॉच 8 के बैंड्स का जो सिस्टम है ये अब काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और आपके रिस्ट में काफी अच्छे से घूमता है। वॉच 7 सीरीज में काफी स्टिफ था और बाद में जाके घूमता था, तो जबरदस्ती वो घड़ी थोड़ी बड़ी भी लगती थी और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था। अब वो चीज जो है ना इन इन वॉचेस के साथ वो चीज फिक्स हो गई है। एंड ऑफ कोर्स पहले की तरह आप बैंड को बड़े आराम से निकाल भी सकते हैं और वापस क्लिप बैक भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अब जो क्लिप सिस्टम है वो चेंज हो गया है, तो आपके कोई भी अगर पुराने बैंड्स थे वो वॉच 8 में काम नहीं करेंगे। एनीवे, फोर्थ चीज, और पता नहीं आपने ये नोटिस किया है या नहीं, लेकिन अब जो वॉच 8 सीरीज आई है और जो पुरानी अल्ट्रा सीरीज को अगर आप देखें, सब में स्क्वार्कल डिजाइन आ गया है। तो अब सब एक ही टाइप के लगते हैं, मतलब यूनिफॉर्म लगते हैं अब। और आखिर में वॉच 8 जो रेगुलर वाली है, इतनी हल्की और इतनी पतली बनाई है सैमसंग ने इस बार, पहन के ना मजा आ जाता है। मतलब सही में गाइस, ये बात समझाना ऑन कैमरा बहुत डिफिकल्ट है। आप किसी भी स्टोर में जाके एक बार इसको बस पहन के देखिए, उठा के देखिए, आप समझ जाएंगे ये अब तक की सैमसंग की सबसे हल्की गैलेक्सी वॉच है। तो गाइस, ओवरऑल अगर देखें, वॉच 8 क्लासिक में रोटेटिंग बेजल आ गया है, क्विक बटन आ गया है, दोनों वॉचेस अब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं एंड वॉच 8 सुपर लाइट वेट हो गया है। तो बिल्ड वाइज अगर देखें, आई थिंक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स है, बहुत मैसिव चेंजेस नहीं है वॉच 6 एंड वॉच 7 के मुकाबले, स्पेशली अगर आप सिर्फ ऐसे ही देखेंगे, बट पहनने में और यूज करने में आपको समझ आएंगे वो डिफरेंसेस। एक और चीज, ये दोनों घड़ियां वायरलेसली चार्ज नहीं होती हैं फोन के पीछे, वॉच 7 भी नहीं होती थी, बस बता दे रहा हूं, ये भी नहीं होती हैं। एंड गाइस, हार्डवेयर अपग्रेड की अगर बात करूं तो देखिए, इसमें प्रोसेसर वही लास्ट ईयर वाला ही है, तो वॉइस प्रॉम्प्ट्स वगैरह काफी क्विक प्रोसेस करता है एंड One UI 8 है, तो ऑब्वियसली स्मूथ बहुत चलता है। लेकिन जो बैटरी कैपेसिटी है वो इनकी बढ़ा दी गई है बाय अबाउट 10%, लेकिन बैटरी लास्ट उतना ही करती है। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करके रखेंगे तो करीब 30 घंटे, और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करके चलते हैं तो 35 घंटे। हाँ, एक हार्डवेयर अपडेट ये आया कि इनकी जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है अब 3000 निट्स तक जाती है। ये वही पीक ब्राइटनेस है जो आपको गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा में मिली थी लास्ट ईयर, तो 50% हायर पीक ब्राइटनेस। तो गाइज, ये तो डिजाइन और हार्डवेयर को लेकर जो भी चेंजेस हैं वो बताए हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में काफी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले गाइज, ये फर्स्ट वॉचेस हैं जिसमें आपको One UI 8 मिलेगा बेस्ड ऑन गूगल्स Wear OS 6। मतलब आपको गूगल प्ले स्टोर की जितनी भी एप्स हैं वो सब जो वॉच में इंस्टॉल हो सकती हैं इसमें होंगी। अब देखिए, इन वॉचेस में कुछ नए फीचर्स हैं जो इसी में रहेंगे और पुराने में नहीं आएंगे, और कुछ जो इसमें हैं और पुराने में फिर भी आएंगे, तो बात करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बोला, ये फर्स्ट वॉचेस है जिसमें आपको One UI 8 मिलेगा। देखिए, फंक्शनली पुराने जैसा ही है, बट एस्थेटिकली चेंजेस हैं। जैसे आपको यहाँ पे पिल शेप्ड विजेट्स मिलते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, नाउ बार मिलता है जैसे आपको फोन में मिलता है। लेकिन गाइस, एक बड़ा चेंज ये है कि हर स्वाइप में अब आपको एक कस्टमाइजेबल मल्टी इन्फो टाइल पेज मिलता है। जैसे यहाँ पे हेल्थ पेज है, सारे हेल्थ रिलेटेड टाइल्स हैं यहाँ पे, वैसे ही फिटनेस पेज है, सारे फिटनेस रिलेटेड चीजें हैं, और एक बेसिक वाला है जिसमें बेसिक चीजें हैं, और ये सब कस्टमाइजेबल है। तो आप वेरेबल ऐप में जाइए, टाइल सेक्शन में जाइए, और अब आप यहाँ पे सारे पेजेस देख सकते हैं। अब सिर्फ हेल्थ वाले में आप और टाइल्स ऐड कर सकते हैं जो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं या किसी और ऐप की भी टाइल्स हो सकती हैं, और इन सारी टाइल्स को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। और इस हेल्थ पेज को अगर आपको कोई और नाम देना है जैसे फिटनेस, वो भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको कुछ नए वॉच फेसेस भी मिलते हैं जो कि एक अच्छा रिफ्रेश होता है जब भी कोई नई घड़ी आती है। अच्छा गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि One UI 8 बाकी घड़ियों में आएगा या नहीं आएगा,
तो वॉच 4 सीरीज ऑनवर्ड्स, वॉच 4 इंक्लूडेड, उन सब में One UI 8 आएगा। कुछ में तो आ भी गया है और कुछ में अगर नहीं आया है तो वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली गाइस कुछ चीजें तो अभी भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल पिछले घड़ियों की तरह इसमें भी जेस्चर्स मिलते हैं आपको। तो 2 बार नॉक किया तो जैसे टॉर्च ऑन हो गई, डबल पिंच किया तो कॉल आंसर हो गई, या नोटिफिकेशंस को आप देख सकते हैं, या आप अलार्म डिसमिस कर सकते हैं, ऐसे करके। इनफैक्ट अगर आप सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हो, आपका हाथ बहुत दूर है, आप डबल पिंच कर सकते हैं और कैमरा जो है फोटो ले लेगा। काफी कूल चीजें हैं। लेकिन अब जो बहुत कूल चीज हो गई है वो ये है कि आपके रिस्ट पे ही अब AI असिस्टेंट है। मतलब अब आप घड़ी को ही अगर हे गूगल बोलेंगे तो जेमिनाई एक्टिवेट हो जाएगा और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये पुरानी घड़ियों में भी आएगा, या इनफैक्ट कुछ वॉचेस में तो आ भी गया है। लेकिन इसके साथ आप कर क्या सकते हैं? जैसे मैंने घड़ी से पूछा कि एक सफेद शर्ट से रेड वाइन स्टेन मैं कैसे हटा सकता हूं, तो जेमिनाई गूगल सर्च के साथ इंटीग्रेट करके रिजल्ट फेच करता है। चलिए रिजल्ट आ गया, ग्रेट। अब आप और क्या कर सकते हैं? अब मैं घड़ी को बोलता हूं कि इसी को एज अ मैसेज भेज दो करण को ऑन व्हाट्सएप। अब जेमिनाई इंटीग्रेट करता है व्हाट्सएप के साथ जो मेरे फोन पे इंस्टॉल्ड है और उसको एज अ मैसेज भेज देता है। और गाइस ये सारी चीजें बिना फोन उठाए, बस यहीं पे। और बहुत कुछ कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें जैसे टाइमर स्टार्ट कर दिया, स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया, या कुछ भी चीज फटाफट कैलेंडर में ऐड कर दी, या रिमाइंडर क्रिएट कर लिया। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सुबह 8:30 बजे याद दिला देना कि मुझे मॉनिटर स्टैंड उठाना है, तो जेमिनाई इंटीग्रेट करेगा मेरे सैमसंग फोन के रिमाइंडर ऐप के साथ और रिमाइंडर सेट कर देगा। और गाइस इस तरह के प्रॉम्प्ट्स आप सैमसंग के काफी नेटिव ऐप्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, अपने म्यूजिक ऐप्स के साथ ट्राई कर सकते हैं, एंड गूगल के भी कुछ ऐप्स के साथ कर सकते हैं। चलिए आखिर में बात कर लेते हैं कि हेल्थ मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या है। देखिए गाइस ऑब्वियस चीजें तो हैं कि हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस लेवल्स, इन सब चीजों को तो मॉनिटर करता ही है, एंड साथ साथ में आपको स्लीप क्वालिटी की भी सारी डिटेल्स देता है। और ये चीजें सारे वॉचेस में है, चाहे वो सैमसंग की घड़ियां हो या नॉन सैमसंग घड़ियां हो, सभी दे देते हैं। और ये सारा डेटा जो है ये रिकॉर्ड होता है सैमसंग हेल्थ ऐप में, जहां पे आप ये बड़े आराम से देख सकते हैं सब चीजों को। और ये प्रीलोडेड होता है सैमसंग फोन्स पे, और बाकी फोन्स में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग वॉचेस जो हैं आपका ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर कर सकते हैं और आपके लिए ECG रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां अपने लिए किए हैं। और ये 2 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सैमसंग घड़ियां कर सकती हैं, और वो भी तब जब ये सैमसंग फोन के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि इनके लिए आपको सैमसंग हेल्थ मॉनिटर ऐप चाहिए होती है जो आती ही सैमसंग फोन के लिए है। लेकिन ना गाइस वॉच 8 के साथ इन्होंने अपने स्लीप ट्रैकिंग एल्गोरिथम को काफी इंप्रूव कर दिया और एक्यूरेट भी कर दिया है। अच्छा, स्लीप लेटेंसी भी बताता है, एज इन आपको सोने में कितना टाइम लगा। काफी इंटरेस्टिंग मेट्रिक है। जैसे कि मुझे सिर्फ 2 ही मिनट लगे सोने में यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके एक दिन पहले मुझे 8 मिनट लगे और उसके भी एक दिन पहले 45 मिनट लगे। तो गाइस डेफिनेटली काम तो करता है। अच्छा, और एक बेड टाइम गाइडेंस करके भी चीज है जो आप ही के स्लीपिंग पैटर्न के बेसिस पे बताता है कि आपको कब सोने जाना चाहिए ताकि आप सुबह एकदम फ्रेश उठे। और इस बार एक रनिंग कोच भी है घड़ी के अंदर ही, जो आपको रियल टाइम वॉइस प्रॉम्प्ट से ट्रेन करेगा कि आपको कैसे भागना है। तो एक तो 12 मिनट का पहले टेस्ट रन लेगा आपसे। तो पहले आपको ये बोलेगा 12 मिनट का टेस्ट रन लो, जिससे आपकी वो कैपेबिलिटी जज करेगा कि आप अभी कितना अच्छा भाग लेते हैं, और उसी के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देगा, तो आपकी रनिंग बेटर हो जाएगी। तीसरा, ये अब आपको आपका वैस्कुलर लोड भी बताएगा। देखिए आपके ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं, राइट? उन ब्लड वेसल्स पे कितना लोड है ये अब आपको आपकी घड़ी ही बता देगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको ये नहीं बताती कि आपका वैस्कुलर लोड अच्छा है कि बुरा है। वो बस इतना बताती है कि जिस दिन से आपने पहनना शुरू किया उस दिन के बाद से अच्छा है कि बुरा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। चौथी चीज, आपको ये तो पता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकि आप यंग दिखे और आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे। और ये घड़ी जो है ना आपका एंटीऑक्सीडेंट इंडेक्स बताती है, और अगर वो लो है इसका मतलब आपको कुछ करना शुरू करना चाहिए उसके लिए। मुझे भी। एंड गाइस पहले की तरह वॉच 8 हर तरह के एक्सरसाइज को ट्रैक कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, आप इसकी लिस्ट ही देख लो, इतनी लंबी है, कोई ना कोई एक्सरसाइज आपको पसंद आ ही जाएगी। अब गाइस सवाल, अगर आप ये घड़ियां एक नॉन सैमसंग फोन के साथ यूज कर रहे हैं तो कोई फीचर्स हैं जो आप मिस करेंगे? एक्चुअली नहीं, सब कुछ मिलता है आपको। बस जैसे मैंने कहा, ब्लड प्रेशर एंड ECG, ये 2 चीजें मॉनिटर नहीं कर पाएगी। लेकिन गाइस सैमसंग पे को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए अगर आप इन घड़ियों को सैमसंग फोन के साथ यूज करते हैं दोनों को, तो उन दोनों में टैप एंड पे है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन बाकी फोन के साथ काम करेगा या नहीं, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन भी है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है कि मैं यूज कर पा रहा हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है, थोड़ा रिस्क है।
चलिए गाइस, फाइनली प्राइसिंग, वेरिएंट्स, इन सब की बात कर लेते हैं। तो गाइस, दोनों ही घड़ियां ब्लूटूथ ओनली वेरिएंट में भी आती हैं और LTE वेरिएंट में भी आती हैं। एंड इफ यू डोंट प्लान टू यूज द वॉच स्टैंड अलोन, मतलब अगर आप इसको हमेशा फोन के साथ ही यूज करने वाले हैं तो ब्लूटूथ वर्जन काफी है आपके लिए। और गाइस, ये जो प्राइसेस हैं बैंक डिस्काउंट्स के बाद है। वॉच 8 पे 9,000 का बैंक डिस्काउंट है, वॉच 8 क्लासिक पे 12,000 का। अब गाइस, एक सवाल उठता है कि आपके लिए कौन सा साइज बेटर रहेगा, वॉच 8 का 40 mm या 44 mm या वॉच 8 क्लासिक का 46 mm। तो इसके लिए मैंने एक चीज की है। तो गाइस, मैंने अपने रिस्ट को मेजर किया जो अराउंड 6.25 इंचेस का आया। एंड 46 mm वॉच 8 क्लासिक ऐसा लगता है एंड वॉच 8 का 44 mm मेरे हाथों पे ऐसा लगता है। ऑनेस्टली आई थिंक दोनों ही 44 एंड 46 mm मेरे हाथ के लिए तो मुझे बड़ी लग रही हैं, तो शायद 40 mm मेरे लिए बिल्कुल सही है। और गाइस, ऑफिशियल बैंड ऑप्शंस अगर देखें तो काफी हैं। हाइब्रिड बैंड है जिसमें ये लेदर टाइप फिनिश आता है 5 कलर्स में, स्पोर्ट बैंड है इन कलर्स में, फैब्रिक बैंड भी है जो थोड़े नाइस एंड फ्रेश कलर्स के साथ आता है, और एथलीजर बैंड है जिसमें काफी अर्दी टोन्स आपको मिल जाते हैं। बस गाइस, वॉच 8 क्लासिक और वॉच 8 के बारे में तो इतना ही। फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वो बेल आइकन को मार्क करके ना ऑल जरूर कर दीजिएगा। बहुत हेल्प मिलती है चैनल को। मिलते हैं।